नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें होम्योपैथी की दवा फॉस्फोरस की कुछ यूनिक, पिकुलियर और स्ट्रेंज सिम्टम्स के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। आशा है आपको यह बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, फास्फोरस की उन स्ट्रेंज पिकुलियर सिम्टम्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सबों को ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि होम्योपैथी की जो फास्फोरस नाम की दवा है, ये किसी भी मरीज में फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जल्दी जल्दी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, अगर उस तरह के लक्षण मरीजों में दिखे तो आप फास्फोरस दवा की 1 या 2 खुराक दे करके आपको कुछ समय, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन इंतजार करना होगा और वॉच करते रहना होगा कि दवा का प्रभाव जो है कैसे हो रहा है। और एक लंबे समय अंतराल बाद अगर लगता है कि दवा तो काम कर रहा था लेकिन अब उसकी क्रिया जो है शरीर में बंद हो गई है, घट गई है, तो उस परिस्थिति में आप उस दवा की एक दूसरी खुराक का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में जितनी भी दवाएं हैं उन सभी के कुछ न कुछ विशिष्ट, पिकुलियर और स्ट्रेंज सिम्टम जो हैं सभी में पाई जाती हैं। और वहीं स्ट्रेंज और पिकुलियर सिम्टम जो है उस दवा के सिलेक्शन में खास रोल अदा करता है। अगर किसी भी दवा में, जो होम्योपैथिक दवा है, उसके जो कोई खास लक्षण अगर आपको दिखाई दे जाए तो मरीज चाहे किसी भी रोग का हो, कितना भी गंभीर बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, उसके आधार पे, स्ट्रेंज और पिकुलियर सिम्टम के आधार पे दवा सेलेक्ट करके देने से मरीज क्योर होने लगता है और वो परमानेंटली क्योर भी हो जाता है। तो आइए मैं फास्फोरस की कुछ पिकुलियर स्ट्रेंज सिम्टम के बारे में आप सबों से चर्चा करता हूं। ये जो भी सिम्टम हैं क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम है, कोई अगर बच्चा है वो दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा है, लगता है कि उसकी शरीर की सिर्फ हड्डियां ही बची हैं, छाती की हड्डियां भी उभर आई हैं, गाल की, चेहरे की हड्डियां भी उभर आई हैं, हाथ पैर की हड्डियां उभर आई हैं, एट्रोफी हो गया है। लेकिन इस एट्रोफी के साथ साथ अगर उस बच्चे में गुस्सा 7वें आसमान पे हो, मतलब इतना चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया हो कि गुस्से में अजीब हरकतें करता हो, तो ऐसे सिम्टम अगर किसी बच्चे में मिलते हैं तो फास्फोरस दवा से उसका कल्याण हो जाएगा
और वो क्योर हो जाएगा। दूसरा सिम्टम है, अगर कोई व्यक्ति रोग चाहे जो भी हो, कितना भी गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हो, अगर यह पिकुलियर सिम्टम उसमें दिख जाए तो वो किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती है। सिम्टम है, जैसे ही कोई व्यक्ति गर्म पानी में हाथ डालता है तो उसे नौसिया होने लगती है, उबकाई आने लगती है, सिर्फ गर्म पानी में हाथ डालने से। ठंडे पानी में नहीं या साधारण पानी में नहीं, जब भी किसी भी रोग का मरीज हो, अगर वो गर्म पानी में हाथ डालता है तो उसे उबकाई आने लगती है, नौसिया आने लगता है। तो इसके लिए एकमात्र दवा फास्फोरस है। इस कड़ी में तीसरा सिम्टम, अगर किसी को डार्क, गाढ़े काले रंग के स्याही जैसा अगर वोमिटिंग होने लगता हो, रोग चाहे जो भी हो सकता है उसे पेट के किसी अंग का कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, हथेली में कैंसर हो, गॉल ब्लाडर में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, बीमारी चाहे जो भी हो, अगर यह लक्षण उसमें दिख जाए कि उसको वोमिटिंग होते हैं, वो बहुत ही गहरे काले रंग के स्याही के समान, तो उसकी एकमात्र दवा फास्फोरस है। अगला लक्षण, अगर कोई औरत दुबली पतली और काफी लंबी शरीर गठन की है, शर्त यही है कि वो काफी लंबी हो, दुबली पतली भी हो और काफी लंबी हो, ऐसी औरतों में अगर मेंसेस प्रोफ्यूज मात्रा में होता हो, इतना ज्यादा होता हो, इतना ज्यादा होता हो कि वो खून गिरने के कारण उसके शरीर में जान जैसा नहीं लगता हो और परेशान हो, और किसी भी दवा से ये ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, तो उसकी एकमात्र दवा फास्फोरस है। कोई ऐसी औरत है जो बच्चे का जन्म दी है और उसकी नर्सिंग कर रही है, मतलब कि बच्चे के दूध पीने के पीरियड्स में जितना दिन बच्चा दूध पीता है उसको नर्सिंग पीरियड बोलते हैं। उस नर्सिंग पीरियड में दूध पिलाने वाली माताओं को अगर पैरों में, कमर से निचले हिस्से में पैरों में अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, चाहे वो दर्द हो, झंझनाहट हो, सुनापन हो, लहर जलन हो, तो इस परिस्थिति में फास्फोरस दवा उसको हेल्प करेगी और ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शारीरिक रूप से बहुत ही दुबला पतला और लंबा हो, साथ में ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण दिखाई देते हो या उसके हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसके खांसी किसी भी उपाय से, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहे हो, तो उसकी दवा जो है फास्फोरस है। ऐसे और भी इसके बहुत सारे पिकुलियर लक्षण हम आपको आगे के वीडियोज में बताएंगे, बशर्ते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारियां जो हैं आपको बराबर मिलती रहे। मैं जब भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए
और आप वीडियो को वॉच कर सकें। आगे मैं और भी बहुत सारी दवाओं के इसी प्रकार के स्ट्रेंज और पिकुलियर सिम्टम लेके आता रहूंगा। वैसे फास्फोरस के इतने ही पिकुलियर सिम्टम्स नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर एक ही जगह इस सारे उसके पिकुलियर लक्षणों को अगर मैं चर्चा करूं तो ये वीडियो जो है इतना लंबा हो जाएगा और हो सकता है उबाऊ भी हो जाए। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आप याद नहीं रख पाते हैं इन चीजों को, तो आप बार बार अगर इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।